भगवान ने अर्जुन के प्रति कौन कौन से वचन कहे, इसे आगे के 2 श्लोकों में कहते हैं। श्री भगवानुवाच कुत्स्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टमश्वर्ग्यं कीर्तिकरम् अर्जुन। ये संबोधन देने का तात्पर्य है कि तुम स्वच्छ निर्मल अंतःकरण वाले हो हे अर्जुन, अतः तुम्हारे स्वभाव में कालुष्य कायरता का आना बिल्कुल विरुद्ध बात है। फिर ये तुम्हारे में कैसे आ गई? भगवान आश्चर्य प्रकट करते हुए अर्जुन से कहते हैं कि ऐसे युद्ध के मौके पर तुम्हारे में तो शूरवीरता उत्साह आना चाहिए था, पर इस बेमौके पर तुम्हारे में यह कायरता कहां से आ गई? आश्चर्य 2 तरह से होता है, अपने ना जानने के कारण और दूसरों के चेताने के लिए। भगवान का यहाँ जो आश्चर्य पूर्वक बोलना है वह केवल अर्जुन को चेताने के लिए है, जिससे अर्जुन का ध्यान अपने कर्तव्य पर चला जाए। कुतः कहने का तात्पर्य यह है कि मूल में ये कायरता रूपी दोष तुम्हारे में नहीं है, ये तो आगंतुक दोष है जो सदा रहने वाला नहीं है। समुपस्थितम कहने का तात्पर्य है कि कायरता केवल तुम्हारे भावों में और वचनों में ही नहीं आई, किंतु तुम्हारी क्रियाओं में भी आ गई है। ये तुम्हारे पर अच्छी तरह से छा गई है, जिसके कारण तुम धनुष बाण छोड़कर रथ के मध्य भाग में बैठ गए हो। अनार्यजुष्टम समझदार श्रेष्ठ मनुष्यों में जो भाव पैदा होते हैं वे अपने कल्याण के उद्देश्य को लेकर ही होते हैं। इसलिए श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान सबसे पहले उपर्युक्त पद देकर कहते हैं कि तुम्हारे में जो कायरता आई है उस कायरता को श्रेष्ठ पुरुष स्वीकार नहीं करते, कारण कि तुम्हारी इस कायरता में अपने कल्याण की बात बिल्कुल नहीं है। कल्याण चाहने वाले अपने कल्याण की बात बिल्कुल नहीं, यानी कि कल्याण चाहने वाले श्रेष्ठ मनुष्य प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में अपने कल्याण का ही उद्देश्य रखते हैं। उनमें अपने कर्तव्य के प्रति कायरता उत्पन्न नहीं होती। परिस्थिति के अनुसार उनको जो कर्तव्य प्राप्त हो जाता है उसको वे कल्याण प्राप्ति के उद्देश्यों से उत्साह और तत्परता पूर्वक संगोपांग करते हैं। वे तुम्हारे जैसे कायर होकर युद्ध से या अन्य किसी कर्तव्य कर्म से उपरत नहीं होते। अतः युद्ध रूप से प्राप्त कर्तव्य कर्म से उपरत होना तुम्हारे लिए कल्याणकारक नहीं है। ऐश्वर्यम कल्याण की बात सामने ना रखकर अगर सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए तो संसार में स्वर्ग लोक ऊंचा है, परंतु तुम्हारी ये कायरता स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है। अर्थात कायरता पूर्वक युद्ध से निवृत्त होने का फल स्वर्ग की प्राप्ति भी नहीं हो सकता। अगर स्वर्ग प्राप्ति का भी लक्ष्य ना हो तो अच्छा माना जाने वाला पुरुष वही काम करता है जिससे संसार में कीर्ति हो, परंतु तुम्हारी ये जो कायरता है ये उस लोक में कीर्ति यश देने वाली नहीं है, प्रत्युत अपयश देने वाली है। तुम्हारे में कायरता का आना सर्वथा अनुचित